उसके बाद हमारे पास कुछ जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे एफओएच एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस के ऊपर सिस्टमैटिक वे से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे हम इनडायरेक्ट लेबर है वो एक सिस्टमैटिक वे से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जो वो हमारी मटेरियल यूज्ड समरी से आ जाती है वहां से लेकर रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट लेबर की भी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है और हम लोग उसको सिस्टमैटिक वे से जो है वो डिफरेंट एक्सपेंसेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर देते हैं, या जिस डिपार्टमेंट का वो एक्सपेंस होता है उसको वो हम लोग चार्ज कर देते हैं। हम जिस डिपार्टमेंट का वो एक्सपेंस होता है उसको ट्रेस कर देते हैं। तो उस लिहाज से हम लोग उनको एक सिस्टमैटिक वे से वो तमाम एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड जो होता है वो ऑलरेडी उन डिपार्टमेंट्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं जिनका वो एक्सपेंस होता है। फिर एलोकेशन टू द डिपार्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू मेजरेबल बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम सच एक्सपेंसेस। और कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन की बेस जैसे कॉस्ट बेसिस के ऊपर मैंने आपको बताया है। तो वो जो मेजरेबल बेनिफिट्स होते हैं कि एक एक्सपेंस का बेनिफिट जो है वो एक डिपार्टमेंट को कितना हासिल हो रहा है, उस बेनिफिट को देखते हुए हम लोग उस एक्सपेंस को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन की एलोकेशन की एक हम समझते हैं कि लॉजिक है कि हम किस बेस के ऊपर क्यों हम लोग जो है वो अपने एक्सपेंसेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। और ये याद रखें कि ये उसी सूरत में होगा जब हमारे पास एक लार्जर कंपनी होगी और उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे और उन डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने अपने जो भी डे टू डे हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होंगे उनको हम लोगों ने रेगुलर और सिस्टमैटिक वे से उनको चार्ज करना होगा। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस नॉट आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आर एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट्स। जो एक्सपेंसेस किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के नहीं होते हैं उनको फिर हम लोग एलोकेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कहता हूं कि एक डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर है वो पता है कि वो उस एक डिपार्टमेंट को ही सिर्फ सर्व कर रहा है और उसकी जो सैलरी होगी वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चार्ज हो जाएगी। तो दोज आर द बेसिकली ट्रेसेबल टू द डिपार्टमेंट्स, जो हम डिपार्टमेंट को चार्ज कर सकते हैं। हाँ, डिपार्टमेंट के लिहाज से वो किस प्रोडक्ट को चार्ज होना है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम किस डिपार्टमेंट को चार्ज करेंगे ये हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है। जैसे हम लोगों ने अगर एक डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किए हैं तो वो हमें पता होता है कि हमने किस डिपार्टमेंट को भेजे हैं, तो वो हम लोगों के पास डायरेक्टली ट्रेसेबल हो सकते हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल। बट वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट इनडायरेक्ट मटेरियल टूवर्ड्स द पर यूनिट। हम पर यूनिट कितना वो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है। जैसे मैं इस तरह से कह लूं कि हमारे पास एक असेंबली डिपार्टमेंट है और एक जो है वो हमारे पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। अगर मैं असेंबली डिपार्टमेंट में कोई भी एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर देता हूं तो वो जो सुपरवाइजर की सैलरी होगी वो असेंबली डिपार्टमेंट को चार्ज हो जाएगी, और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर होगा उसकी सैलरी फिनिशिंग डिपार्टमेंट को चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर एक जर्नल ओवरऑल फैक्ट्री मैनेजर है या ओवरऑल ऑपरेशन मैनेजर है तो उसकी जो सैलरी, जो प्लांट मैनेजर है उसकी सैलरी जो है वो हमें नहीं पता कि हमने किस डिपार्टमेंट को कितनी चार्ज करनी है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एलोकेट करते हैं उनको अमंग द डिपार्टमेंट्स। अमंग डिपार्टमेंट्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने ये कहा कि उसने कितना टाइम जो है वो किस डिपार्टमेंट में लगाया है, उसकी हम उस टाइम की बेसिस के ऊपर जो है वो उसकी कॉस्ट को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चार्ज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम फैक्ट्री ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एलोकेशन कर सकते हैं अमंग द डिपार्टमेंट्स। और इसकी हम लोग जो है वो कैलकुलेशन करना जो है वो आगे फर्दर अपनी डिस्कशन के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स के जरिए से, इलिस्ट्रेशन के जरिए से हम लोग इसको करना जो है वो करेंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि हम लोग जो लॉजिकल बेस कोई भी ले लेते होते हैं, जैसे हम लोगों के पास फैक्ट्री को हीटिंग कॉस्ट है, तो हीटिंग कॉस्ट हम ये कहते हैं कि जितना बड़ा एरिया होगा उसकी हीटिंग कॉस्ट भी उतनी ज्यादा होगी। तो इसलिए हम लोग फैक्ट्री में जिस डिपार्टमेंट की जितनी स्पेस है, जितना स्क्वायर फीट का एरिया है या स्क्वायर मीटर एरिया है, हम लोग उसकी बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, उस कॉस्ट को, हीटिंग की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग द डिपार्टमेंट्स। तो हमने शुरू में जैसे हमने ये कहा था कि एक्सपेंस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम डिपार्टमेंट वाइज, तो एक तो वो एक्सपेंस
एक्सपेंस होता है जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का होता है, तो उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट को चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि कॉमन है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, तो उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑन सम लॉजिकल बेसिस होती है। जैसे हम लोगों ने ये कहा कि हीटिंग कॉस्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो स्पेस ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो स्क्वायर फीट के बेसिस के ऊपर की जा सकती है। और ये बेसिस जो है वो लेबर टाइम की बेसिस के ऊपर भी हो सकती हैं, यूनिट्स की बेसिस के ऊपर हो सकती हैं, जैसे फिजिकल यूनिट्स हो सकते हैं उसकी बेसिस के ऊपर हो सकती हैं। सो डिफरेंट लॉजिक्स कैन बी यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज कॉस्ट अमंग द डिपार्टमेंट्स। जो हम लोगों ने जैसे डेप्रिसिएशन की एक्सपेंस की पिछली वाली स्लाइड में हमने एग्जांपल ली थी, एंड दैट डेप्रिसिएशन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स व्हिच आर यूज्ड बाय द डिपार्टमेंट्स। जो जो डिपार्टमेंट्स जितना जितना एसेट यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने उसकी डेप्रिसिएशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस इज अनदर वे और अनदर लॉजिक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हमारे पास जो जर्नल एक्सपेंसेस होते हैं, जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के नहीं होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसकी सैलरी उसी डिपार्टमेंट को चार्ज होगी, लेकिन अगर वो एक ओवरऑल प्लांट मैनेजर है या ओवरऑल जर्नल मैनेजर है तो उसकी सैलरी जो है वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं होगी, बल्कि डिफरेंट बेसिस के ऊपर जो है वो उसकी जो है उसको चार्ज की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम दैट कॉस्ट, कि कितना बेनिफिट उन्होंने उससे लिया है। अगर एक प्लांट मैनेजर ने एक डिपार्टमेंट को कम सर्विस दी है तो हम लोग उसको कॉस्ट भी कम चार्ज करेंगे। और अगर प्लांट मैनेजर ने ज्यादा वक्त एक खास डिपार्टमेंट में गुजारा है, ज्यादा सर्विस उसको दी है, उसका बेनिफिट उस आदमी का बेनिफिट ज्यादा उस डिपार्टमेंट ने लिया है, तो फिर हम लोग ज्यादा कॉस्ट जो है वो उस डिपार्टमेंट को चार्ज करेंगे। तो हम लोग उसकी एलोकेशन बेसिस भी जो है वो भी करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि ये किस तरीके से हम लोग उसकी एलोकेशन कर सकते हैं। फिर एलोकेशन में बी मेड फॉर ईच आइटम ऑफ एक्सपेंस एज इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड। हम एलोकेशन की टाइमिंग क्या रखेंगे, व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ एलोकेशन ऑफ दैट एक्सपेंस, जो हमने ऊपर एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द डिपार्टमेंट्स, उसकी टाइमिंग क्या होगी। पहली लॉजिक क्या है कि हम एलोकेट जब भी कोई भी एक्सपेंस हमारे पास आए हम उसको एलोकेट कर दें, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अमंग द डिपार्टमेंट्स, हम डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट करते जाएं, इकट्ठा करते जाएं, टोटल करते जाएं, और एंड ऑफ द पीरियड साल के आखिर में या महीने के आखिर में टोटल एक्सपेंस को क्या करें कि उसके जो है वो उसके ऊपर एलोकेट कर दें। तो ये दो टेक्निक्स यूज हो सकती हैं टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन वी एलोकेट द एक्सपेंस व्हेन दे इट इज इनकर्ड, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस शीट बनाना पड़ेगी, और उसके साथ ही हम लोग फिर डिपार्टमेंट शीट भी बनाएंगे। लेकिन जब हम लोग जो है वो पूरे एक्सपेंस को ऐड करते जाते हैं तो फिर हम लोग एक्सपेंस का सिर्फ अकाउंट बनाएंगे और एंड ऑफ द पीरियड जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उसकी जो डिपार्टमेंटल एनालिसिस शीट्स होती हैं या उसके अंदर जो है वो हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। अच्छा, पहले जब हम लोग जब इसको पूरे साल के लिए क्यूमुलेट करते हैं या महीने के लिए क्यूमुलेट करते हैं तो उसके लिए फिर हम लोग जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकॉर्डेड ऑन अ सेपरेट एनालिसिस शीट। एक हम लोग जर्नल ओवरहेड एनालिसिस शीट बना लेते हैं, उसके अंदर जो है वो हम लोग सारे के सारे रिकॉर्ड करते जाते हैं, और उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं करते हैं। लेकिन जब पीरियड खत्म होता है, एंड ऑफ द पीरियड आता है, तो हम लोग उसका टोटल करते हैं और उन शीट का, और उस शीट में से हम लोग क्या करते हैं, चले मैं आपको समझा देता हूं कि ये देखिए, जैसे ये वाली शीट है आपकी, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड शीट है, ये फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट शीट है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड एनालिसिस शीट एक ही बनाएंगे और उसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखते जाएंगे, और उन सारे एक्सपेंसेस का आखिर में जाके टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड पे जाके उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करके हम हर डिपार्टमेंट को वो वाले एनालिसिस शीट के उसकी स्प्रेड शीट के अंदर डाल देंगे। फिर हम हर एक डिपार्टमेंट की एनालिसिस शीट के अंदर जो है वो करते जाएंगे। आप इस तरह से समझ लें कि अगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो हर एक एक्सपेंस जब भी इनकर होगा इस डिपार्टमेंट की शीट में एक एक एंट्री आती जाएगी। लेकिन जब हम लोग ओवरऑल
एंड ऑफ द पीरियड की लॉजिक लेंगे तो उसमें हम लोग फिर इस तरह की एक शीट टोटल, सिर्फ टोटल शीट बना लेंगे और उसका एंड पे जाके कॉलम कर लेंगे, मीन हफ्ते के बाद या महीने के बाद हमने टोटल किया और उसकी एलोकेशन महीने के बाद कर दी, और महीने के बाद हमारे पास जो है इस शीट के अंदर एक एंट्री जो है वो जाहिर हो जाएगी। तो इट मींस कि इस तरह से हमारे पास 12 महीने हैं तो 12 एंट्रीज आएंगी। लेकिन अगर हम लोग डे टू डे एंट्रीज करेंगे और जब भी एक्सपेंस इनकर होगा तब एंट्री करेंगे तो वो हो सकता है मल्टीपल कई 100 एंट्रीज आ जाएं। जब भी इनडायरेक्ट मटेरियल इशू होगा तो इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री होती जाएगी। और चूंकि ये वाले तो चूंकि ट्रेसेबल हैं तो ट्रेसेबल तो डायरेक्ट ही इसी शीट में जाएंगे, लेकिन जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं उनकी हम शीट अलहदा से बना लेते हैं और उन शीट्स को हम लोग इकट्ठा करते जाते हैं और एंड पे जाके हम लोग उसका टोटल करते हैं और उसकी एलोकेशन करते हैं, और एलोकेशन की बेसिस के ऊपर हम एंड के ऊपर जो है वो इस डिपार्टमेंटल शीट के अंदर जो है वो आखिर में एक एलोकेटेड एक्सपेंसेस की जो है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे फैक्ट्री टैक्स एलोकेटेड हो सकते हैं, इंश्योरेंस एलोकेटेड हो सकती है, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस एलोकेटेड हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन एलोकेटेड हो सकती है, पार भी एलोकेटेड हो सकती है। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल्स अगर कॉमन हैं तो फिर एलोकेटेड होंगे, लेकिन अगर वो ट्रेसेबल हैं तो या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड रखा हुआ है तो फिर हम लोग डायरेक्टली इस शीट के अंदर ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ओवरऑल जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उनकी उनकी हम जर्नल एंट्री करते हैं और साथ साथ उनकी जो एनालिसिस शीट्स होती हैं उनके अंदर भी उनकी रिकॉर्डिंग करते जाते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर से उनका टोटल बन जाए और आखिर में जाके हम लोग उनके टोटल को यूज करके और हम आखिर में जाके डिपार्टमेंट वाइज जो है वो एक्चुअल एफओएच निकाल सकें और उसको हम डिपार्टमेंट वाइज बजटेड एफओएच या अप्लाइड एफओएच के साथ कंपेयर कर सकें और हम डिपार्टमेंट वाइज जो है वो अंडर ओवर अप्लाइड जो है वो कैलकुलेट कर सकें। और अगर हमारे पास छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर हमें डिपार्टमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, फिर डिपार्टमेंटल शीट्स नहीं बनती, फिर ओवरऑल एक ही शीट बनती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे ये वाली शीट है तो ये ओवरऑल एक ही शीट बनेगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की और उसी को ही हम लोग यूज करके टोटल एफओएच एक्चुअल निकाल लेंगे और उसको हम लोग फिर अप्लाइड एफओएच के साथ कंपेयर करके उसकी जो है वो हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच के लिए। तो इन दिस वे we can have journal factory overhead expenses recorded in our documents, in our accounts, and these documents can be prepared for the recording of actual factory overheads and दो जो journal factory जो specific होते हैं या allocable traceable होते हैं वो हम directly departments को charge कर देते हैं, लेकिन जो common होते हैं जो कि directly department को charge नहीं हो सकते हैं वो हम on the certain basis जो होता है वो हम लोग उनको allocate करते हैं और उनको जो है वो चार्ज कर देते हैं। और इनको चार्ज करने के दो टाइम होते हैं कि जब भी एक्सपेंस इनकर होगा तभी हम चार्ज कर दें या फिर हम जनरली उन एक्सपेंसेस को एक जगह पे इकट्ठे करते जाएं और उनको एक अलग से शीट बना लें और उसमें अंदर हम लिखते जाएं और जब एंड ऑफ द पीरियड हो तो उसको टोटल करके और उस टोटल को जो है वो हम लोग एलोकेट कर दें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर और इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एनालिसिस स्प्रेडशीट के अंदर जो है वो उनको डाल दें और इस तरीके से हमारे पास टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे और हर डिपार्टमेंट का हमारे पास वो एक्चुअल एफओएच आ जाएगा। और हर डिपार्टमेंट का जब हमारे पास अप्लाइड एफओएच होगा तो हम लोग उसको कंपेयर करके अंडर ओवर अप्लाइड हर डिपार्टमेंट का निकाल लेंगे। जब डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर होता है तो हम डिपार्टमेंट का अंडर ओवर अप्लाइड निकालते हैं। जब हमारे पास ओवरऑल जो है वो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है तो फिर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज ये कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, फिर हम ओवरऑल फैक्ट्री के लिए ही ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं।